So, for those who don't know, Charu is daughter of a police commissioner in Mumbai, in Maharashtra at that time, right? जो वो 90s का dreaded दौर था, बिल्कुल। है ना? मुझे बताइए जरा, कैसे आपके ऊपर वो इम्प्रेशंस कहाँ से आए, क्या आपने उस समय समझा, सीखा, एंड हाउ दिस शेप्ड योर जर्नी? बिकॉज बहुत इम्पैक्ट होता है व्हाइल ग्रोइंग अप। आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, किस तरह के माहौल में हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन आप तक आती थी, जरा इस पे बताइए हमें। इन्फॉर्मेशन तो नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी। हाँ। लेकिन एक सेंस जरूर था, राष्ट्र सर्वोपरि। तो ड्यूटी हर चीज के ऊपर आती है। दैट इज वेरी वेरी क्लियर एंड आई थिंक आई ग्रू अप सीइंग दैट एवरी सिंगल डे ऑफ माय लाइफ। इन्फॉर्मेशन तो कुछ भी नहीं आती थी करण। हम लोग छोटे बच्चे होते थे, ये था कि अब शाम को अगर पापा डिनर टाइम तक भी घर नहीं आए हैं और सुबह तक भी घर नहीं आए हैं, हमको पता नहीं चलता था कि क्या हो गया और क्यों नहीं आए हैं। वो अगले दिन अखबार की हेडलाइन में पता चलता था कि मुंबई में कुछ हुआ है। और मुझे लगता है कि जो ऑफिसर्स इस तरीके की सेंसिटिव पोस्ट्स में होते हैं और इस तरीके के सेंसिटिव काम करते हैं, वो अपने बच्चों तक, अपने परिवार तक बहुत सारी चीजें आने नहीं देते। एंड आई थिंक इन अ वे इट इज गुड ओनली, वरना बच्चे भी घबराहट में जिएंगे, डर में जिएंगे, क्योंकि वो जीवन आसान नहीं होता। एक बात और है, जिस तरीके से हम लोग बहुत बार एक्नॉलेज नहीं करते द काइंड ऑफ वर्क पुलिस डज, आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। वी नीड टू एक्नॉलेज इट, क्योंकि ये मजाक ज़्यादा बनाया जाता है कि भाई इतने की ब्राइब ले रही, ट्रैफिक पुलिस ने ये कर दिया, बट रुक कर कोई ये नहीं सोचता कि भाई अपने त्योहार नहीं बनाते, हर बंदोबस्त में खड़े रहते हैं सो मेनी टाइम्स इन सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन कि उनको अपने लिए टॉयलेट ब्रेक लेना मुश्किल हो जाता है। उनकी भी लाइफ, उनकी भी सर्विस बहुत मुश्किल होती है। और वो घर नहीं जाते दिवाली पे 4 दिन की छुट्टी लेके, और वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि शहरों को सुरक्षित रखना उनका काम है, गाँव को सुरक्षित रखना उनका काम है। हाँ, सरहद पर हमारी आर्मी है, हमारी फौज है, लेकिन देश के अंदर तो यही पुलिस वाले हैं ना। एंड वी हैव टू ऑनर दैट, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट, एंड आई से दैट एज अ proud daughter of the police force in this country. Lots of reforms need to be done. पापा मेरे मुझे बड़े कूल लगते थे जब यूनिफॉर्म पहनते थे, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, ही इज एब्सोल्यूट इंस्पिरेशन इन एवरी वे, एवरी पॉसिबल वे। ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल मैन, वो बहुत धार्मिक है। And he went on to become a member of parliament. Yes, he did. 2-time member of parliament, yes, right? Yes, and a minister at the central government. And the minister at the central government, of course. So in Modi 0.1, he was a minister at the central government. Great. So you always knew that there are large shoes to fill अगर करा जाए, या you always thought कि ऐसे नहीं देखना है इसको, my journey is my journey. I mean, what impact did it have on you? कभी लगा? मैं ये कभी भी नहीं मानती कि मैं अपने पिता जैसी या उनकी जितनी अच्छी हो सकती हूँ। मैं तो ये मानती हूँ 10% भी उनकी बन गई तो मेरा जीवन बहुत अच्छा है। मैं ये बिल्कुल, ये सच बात है, बिकॉज ही लीड्स बाय एग्जाम्पल। वो मुझे वो कुछ भी नहीं करने को बोलेंगे जो वो खुद नहीं करते। अगर वो सुबह 5 बजे उठ रहे हैं और उसके बाद अपने लिए वो ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो खुद करेंगे तो अपने बच्चों को करने के लिए बोलेंगे। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट लाइफ, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। सबको भाषण देना और मुझे करण को बोलना कि करण सुबह उठा करो, बहुत आसान है, लेकिन मैं ही नहीं सुबह उठती तो मैं कैसे करण से एक्सपेक्ट करूंगी ना that you will wake up in the morning. So that's one thing I've always admired, and I think I've been raised with a lot of freedom. हमेशा अपने मन की बोलने का अधिकार, बदतमीजी नहीं करनी, लेकिन अपनी मन की बात तो बोल ही सकते हैं। अपने माँ बाप को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे। Also the fact that everything that I have wanted to do in life I've been allowed to do. वकालत करनी है, बिल्कुल करो। आपको अब मैं राजनीति में हूँ, इफ दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, बिल्कुल करो, जो करो अच्छा करो, मेहनत से करो। एंड आई कैन नेवर फिल हिज शूज, एब्सोल्युटली नॉट। बट मैं कुछ इतना करूँ जीवन में कि वो मुझे देखें तो उनको भी गर्व महसूस हो। That's my ultimate aim. I'm sure he's already very proud of you. I think everybody is proud of you in a way. I think fathers are like that with their daughters, na, especially firstborn daughters. Also you've done enough. ये भी एक बात है, आपने किया भी अभी तक की जर्नी में है। You know, one more reason, you know, why I really wanted to talk to Charu today and share with you, आपसे साझा मैं इसलिए करना चाहता था ये पूरी चीज, because अक्सर ये डिबेट चलती है ना, नेपोटिज्म, व्हाट इज नेपोटिज्म।
you can actually spell it out Yeah. कि ये nepotism नहीं है, नहीं, because बिल्कुल भी नहीं है। आपने जब स्टार्ट किया, एंड फॉर ऑल दोज हु नो कि इट्स नॉट कि आपको कुछ भी प्लेटर पे मिला और आज भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, इट्स हाँ, नॉट कि बिल्कुल, आपका, शायद ज्यादा। मुझे थोड़ा सा बताइए इस पे कि हाउ डू यू एड्रेस दिस नेपोटिज्म डिबेट में, आप अपने को कहाँ देखते हो? पॉलिटिकल डायनेस्टीज, ये इस तरीके की बातें हम जो सुनते हैं मेरे पर अप्लाई नहीं होती ना। इसलिए नहीं अप्लाई होती बिकॉज मैं जिसकी गोद में पली हूँ वो नेता नहीं था, वो तो एक ऑफिसर थे, एंड आई हैड द लाइफ ऑफ एन ऑफिसर्स चाइल्ड। जगह जगह ट्रांसफर्स होते थे, बहुत सारे स्कूलों में मैं पढ़ी हूँ, हर शहर में मेरे दोस्त होते थे, न्यू बिगनिंग्स एवरी सिंगल टाइम माई फादर गॉट अ न्यू पोस्टिंग, सो दैट इज हाउ आई वॉज रेज्ड। बट टुडे बिकॉज माई फादर इज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन, सब लोग ये बोलते हैं कि भाई शी इज अ डायनेस्ट और यू नो शी इज अ नेपो किड। आई डेंट ग्रो अप विद द एडवांटेजेस ऑफ कॉलिंग एवरीबडी बुआ एंड काका एंड बाबा who are very prominent politicians today because I didn't grow up around them. मैं उनको नहीं जानती थी। नहीं, एंड आपको मिला भी नहीं उस तरह से। अगर आप देखो आपकी जो स्ट्रगल है पूरी, आपने युवा मोर्चा से शुरू किया बैक इन 2016। 2000. So mera actually my connect to politics started when I was still a lawyer and only a lawyer. Yeah, that's what मेरी I'm लॉ saying. फर्म मुंबई महाराष्ट्र में थी और मेरे सीनियर के पास बहुत सारे केसेस आते थे शिवसेना के। उस समय बीजेपी शिवसेना विपक्ष में थी महाराष्ट्र में, तो जो पॉलिटिकल केसेस होते थे, ऐसे युवाओं पे जो केसेस हो जाते हैं पॉलिटिकल केसेस, तो वो बहुत सारे केसेस मेरे लॉ फर्म में आते थे। आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद पॉलिटिक्स। और वहाँ से फिर बढ़ते 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 युवा मोर्चा में भी मैं पहले लीगल सेल में ही थी, देन आई बिकेम द नेशनल इंचार्ज ऑफ द लीगल सेल। तब हमने वो लीगल एड क्लिनिक शुरू किए थे जिसके बारे में आप कह रहे थे। तो मेरी जो राजनीति में शुरुआत थी वो कानून के द्वारा ही हुई, और उसके बाद देन आई गेस आई वाज पिक्ड टू बिकम अ स्पोक्सपर्सन एंड आई हैव बीन डूइंग दिस एवर सिंस। स्टार्टेड फ्रॉम द युवा मोर्चा में लीगल सेल के आप हेड बने। यू स्टार्टेड फ्रॉम द युवा मोर्चा। मुझे हो गए 12 साल से ज्यादा हो गए। 12 साल के बाद 12 साल भी करण, उसके पहले आई वाज अ प्रोफेशनल, अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, सो इट्स नॉट लाइक कि उसके पहले मैंने कुछ करा नहीं जीवन में। नहीं, इवन इन दीज 12 years इट्स नॉट कि आपको एमपी बना दिया, इट्स नॉट कि आपको एमएलए बना दिया, इट इज नॉट इवन एज अ स्पोक्स पर्सन कि आपको टॉप डिबेट्स के टॉप स्लॉट्स फेवरेटिज्म से दिए जा रहे हैं। नेवर इवन ये भी नहीं हुआ है। नहीं। तो you've really earned your way up. So it sometimes, you know, the pace of progress sometimes pinches all of us, including me. We're only human. कभी कभी अनफेयर लगता है कि जिस तरीके से आपके हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो या काम कर रहे हो, और you've remained effective every day, you've remained relevant every day. Maybe you should have gotten more. लेकिन अब मैं बहुत शांत हो गई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान जी के प्लान से जीवन चलता है। उनका प्लान मेरे लिए अच्छा ही है। एट द एंड ऑफ द डे मेरा काम जाके कोई डिबेट जीतना नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे मेरा काम लोगों का दिल जीतना है। एंड इफ़ आई एम एबल टू बी कन्विंसिंग, मैं अपनी बात अच्छे तरीके से रोज़ बोल सकती हूँ, दैट इज़ माई लॉन्ग टर्म गोल।